स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरा खास प्रोग्राम लोकसभा चुनाव 2019 और बात करेंगे मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव को लेकर और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। जी हां, और दूसरी तरफ बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से फिलहाल अलग हो चुके हैं और नई पार्टी बनाकर उत्तर प्रदेश में आगाज करने की तैयारी कर रहे हैं। जोर उनका भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है कि साबित करना है, अलग पार्टी बना चुके हैं और ख़ुद को साबित करना है कि भाई जिस मकसद को लेकर मैंने अलग पार्टी बनाई है उसमें मैं बहुत खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डिंपल यादव को लेकर ये खबर सामने आई है कि डिंपल यादव भी अब चुनावी प्रचार प्रसार जोरों शोरों में कर रही हैं और ऐसे में उनकी नज़र पहुंची है आजमगढ़ पर। जी हां, आजमगढ़ के वर्तमान सांसद हैं मुलायम सिंह यादव और ऐसे में शिवपाल सिंह यादव का भी वहां अच्छा खासा फोकस है। लेकिन 2014 का आंकड़ा बता दूं आपको, 2014 में मुलायम सिंह यादव के लिए आजमगढ़ की सीट को मोदी लहर में बचाना बहुत मुश्किल हो गया था और ऐसे में जिस तरह से उनका वोटों का मार्जिन देखने को मिला वो बहुत कम वोटों से, यानी कि वहां पर जो दूसरे पायदान पर थे और मुलायम सिंह पहले पायदान पर थे, दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में वोटों का अंतर बहुत कम था। जाहिर सी बात है, यानी कि मुलायम सिंह बस सीट बचा ले गए, यानी कि अपनी नाक बचा ले गए बस। इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी को इस बार भी यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आजमगढ़ सीट पर इस बार भी मुश्किलात पड़ सकती है समाजवादी पार्टी। और ऐसे में अब डिंपल यादव ऐसा काम कर रही हैं जिससे शिवपाल सिंह यादव को परेशानी हो सकती है और शिवपाल सिंह यादव की पार्टी को झटका भी लग सकता है। मैं बताती हूँ आखिर डिंपल यादव कर क्या रही हैं। डिंपल यादव ने अब कहीं ना कहीं जिस तरह लोकसभा चुनाव आ रहे, सारी ही पार्टियां साम दंड भेद की राजनीति की शुरुआत हो गई है और सपा बसपा गठबंधन बीजेपी को मात देने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है और इसीलिए समाजवादी पार्टी अपने पुराने साथियों को एकजुट करने की तैयारी कर रही है और जो पार्टी छोड़कर जाने का मूड बना चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि समाजवादी पार्टी की नज़र उन नेताओं पर है जो पार्टी से टूटकर सीधे शिवपाल के खेमे में शामिल होंगे और ऐसे में उन नेताओं को मनाया जा रहा है, उन नेताओं पर काम किया जा रहा है कि आप पार्टी में रहिए, आपको किसी और पार्टी का दामन थामने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में महिला नेत्रियों को पार्टी में वापसी की जिम्मेदारी डिंपल यादव को सौंपी गई है, यानी कि डिंपल यादव की ये जिम्मेदारी है कि जो भी महिला नेता हैं समाजवादी पार्टी की, जो पार्टी से बाहर जाना चाहती हैं, क्योंकि 5 साल पे चुनाव होते हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव के और हर नेता ये चाहता है कि उसको बेहतर अवसर मिले। जाहिर सी बात है, तो अगर उसकी अगर पूछ जिसमें वो है, अगर उसमें उस पार्टी में उसकी पूछ नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है उस पार्टी में अपने कदम बढ़ाएगा जहां पर उसकी पूछ होगी। तो जाहिर सी बात है इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होना बिल्कुल तय है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव का स्टैंड क्लियर नहीं है, अखिलेश यादव पर पूरा दारोमदार है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए पहला लोकसभा चुनाव है। ऐसे में हालांकि उन्होंने बसपा से गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी इतनी आश्वस्त नहीं है कि वो अपने दम पर बहुत बेहतर सीटें हासिल कर सकती है। तभी तो उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया है और बीजेपी को भी कम आंकना बहुत बड़ी गलती होगी। इसीलिए शायद अब समाजवादी पार्टी अपने पुराने नेताओं पर काम कर रही है और उन नेताओं पर काम कर रही है जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं या फिर पार्टी छोड़कर जाने का मूड बना रहे हैं। और ऐसे में जो महिला नेता हैं उनको मनाने की जिम्मेदारी डिंपल यादव ने उठाई है और ऐसे में जो पुरुष नेता हैं उनका जिम्मा प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने संभाल रखा है, यानी जो पुरुष नेता हैं उनको मनाएंगे प्रोफेसर राम गोपाल यादव और वहीं जो महिला नेता हैं उनको मनाएंगी डिंपल यादव, यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी। अब ऐसे में चुनाव घोषणा से पहले आजमगढ़ में शिवपाल की पार्टी टूट जाएगी, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। और क्योंकि 2014 में मुलायम सिंह यादव हारते हारते बचे थे और उससे सपाइयों के होश अभी तक उड़े हुए हैं और गठबंधन के बाद भी उन्हें जीत का भरोसा नहीं है, क्योंकि इस बार भी रमाकांत यादव जो कि बाहुबली हैं और बीजेपी की तरफ से खड़े हो रहे हैं, इस बार भी पूरी संभावनाएं हैं कि रमाकांत यादव को आजमगढ़ से बीजेपी की तरफ से टिकट मिल सकता है। और 2014 में भी बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिली थी तो बीजेपी और सपा के बीच में, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी इस सीट को नहीं खोना चाहेगी। और इसी बीच आपको एक बात और बता दूं कि आजमगढ़ सीट से चुनाव इस बार मुलायम सिंह नहीं लड़ेंगे, वो रुख करेंगे मैनपुरी की सीट का, यानी कि आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ताल ठोक सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही। क्योंकि पहले कन्नौज से उनके लड़ने की बातें सामने आ रही थी, लेकिन फिर ये बात खुलकर सामने आई कि कन्नौज से उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जता रही कि उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए, तो इसलिए अखिलेश यादव ने फैसला किया कि डिंपल कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और वो आजमगढ़ की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जब मुलायम सिंह नहीं जीत पाए तो फिर अखिलेश यादव के लिए
जीतना तो और ही मुश्किल है आजमगढ़ सीट को लेकर। लेकिन हाँ, वहाँ पर मुलायम सिंह के नाम का दबदबा चलता है आजमगढ़ में, तो इसीलिए शायद वो हारते हारते बच गए। लेकिन अखिलेश यादव भी उतने परिपक्व नहीं है अपने पिता मुलायम सिंह यादव के समकक्ष की वो हारते हारते बच जाएंगे। हो सकता है वो हार ही जाएं, या ये भी हो सकता है कि वो जीत भी जाएं। फिलहाल जिस तरह से रमाकांत यादव से उन्हें कड़ी चुनौती मिलने वाली है आजमगढ़ सीट पर, और ऐसे में शिवपाल सिंह यादव ने जो नई पार्टी बनाई है उससे वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा, वोट कटेंगे, जाहिर सी बात है। और उधर सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजा भैया की पार्टी भी है, तो यहाँ पर मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है पूर्वांचल में और अवध क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर समाजवादी पार्टी अब कोई भी आफत मोल नहीं लेना चाहती है, और इसीलिए बीजेपी को झटका देने के लिए समाजवादी पार्टी पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज को समाजवादी पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है, और इनको लाने की कोशिश का जिम्मा सौंपा गया है रामगोपाल यादव को। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्दी इसका ऐलान हो जाएगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी शिवपाल की पार्टी को इस क्षेत्र में कमज़ोर करने में जुट गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि शिवपाल सिंह यादव का संगठन बहुत मजबूत है, और हो सकता है कि शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दे जिससे समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लग जाए, या फिर सपा बसपा का जीतना ना के बराबर हो जाए। और इसीलिए अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर की कई महिला नेताओं को अपने आवास पर बुलाकर उनकी बातें सुनी, और अखिलेश यादव के लिए पार्टी में वापस आने की अपील भी की है उन्होंने। और कहा जा रहा है कि जिन महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की, महिला नेताओं से मुलाकात की है, वो महिला नेता समाजवादी पार्टी में आने के लिए बिल्कुल तैयार भी हो चुकी हैं, और जल्द ही वो अपने पद से त्यागपत्र देंगी, और चुनाव से पहले सपा में उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है। और इसी तरह पुरुष नेताओं से संपर्क में सपाई हैं, और जो नेता चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं वो उनको मनाने का काम चल रहा है। और खुद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी शिवपाल की पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि सपाई उनके संपर्क में है, और सपा बसपा गठबंधन के बाद इन्हें भी सपा का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए ये लोग भी वापसी का मन बना रहे हैं। और वैसे अभी कोई नेता नहीं चाहता कि उनका नाम सामने आए, वो तभी सामने आना चाहते हैं जब उनकी वापसी हो जाए। यानी शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी बनाने के बाद बहुत से नेता समाजवादी पार्टी से काटकर अपनी पार्टी में शामिल किए हैं। अब वो नाराज से पहले से उनको ऑप्शन दिखा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का, इसलिए वो चले गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब जो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है, वो कोशिश ये कर रही है कि जो भी शिवपाल की पार्टी में जा रहे हैं या जाने का मूड बना चुके हैं या फिर चले गए हैं, अब उनको मनाकर वापस से समाजवादी पार्टी में लाया जा रहा है। और उनको इस बात की ये कहा जा रहा है कि सपा बसपा का गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में उनकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, यानी शिवपाल की पार्टी का इतना कोई राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में नैया पहले डूबे, इससे पहले आप उस नैया की सवारी कर छोड़ दीजिए और आप समाजवादी पार्टी की नाव में सवार हो जाइए, क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी तय करने वाली पार्टी है। अब ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव इसकी अगर ये समय रहते यानी लोकसभा चुनाव से पहले, अगर तारीखों के ऐलान से पहले अगर इसकी काट नहीं निकालते हैं, तो जाहिर सी बात सपा अगर अपने मंसूबों में कामयाब हो गई तो बहुत मुश्किलात में पड़ सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की बड़ी कमजोरी ये है कि अभी उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं है जो उनकी पार्टी को आगे तक लेकर जाए। उनकी पार्टी का खेमनहार कौन है? अगर मान लीजिए अगर वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से या फिर कुछ भगवान ना करे लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा कुछ घटित हो जाता है, तो फिर उनकी पार्टी का क्या होगा? क्या पार्टी कौन चलाएगा? क्या उनके बाद कोई है? हालांकि उनका बेटा आदित्य यादव तो उनके पिता के साथ कदम से कदम मिला है, लेकिन अभी आदित्य यादव का उतना अनुभव नहीं है, सियासी अनुभव नहीं है। ऐसा कोई कद्दावर नेता है क्या शिवपाल के पास जो उनकी अनुपस्थिति में या उनके एब्सेंस में पार्टी को आगे ले जा सके, जो उनके बेटे को बारीकियां सिखा सके? शायद नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के पास ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, चाहे वो आजम खान हो, रामगोपाल यादव हो या फिर पार्टी के अन्य बड़े नेता हो। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं का हुजूम जो देखने को मिलता है समाजवादी पार्टी में, समाजवादी उनका अखिलेश यादव प्यार कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जिस तरह से मैं प्रोग्राम पर कमेंट आते हैं। लेकिन हाँ, वो कार्यकर्ता हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अखिलेश यादव के लिए प्यार जताते हैं। मुलायम सिंह के वो कार्यकर्ता हैं, मुलायम सिंह ने शुरुआत से पार्टी को बनाया है, जाहिर सी बात है। और मुलायम सिंह अभी पार्टी में ही है, कह सकते हैं। अब वो भले ही उनकी पूछ उतनी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का लगाव तो मुलायम सिंह यादव से, इसी वजह से शायद वही लगाव अखिलेश यादव से भी लोगों का जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से फिलहाल अब अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को जिम्मेदारी सौंपी है, और डिम्पल यादव भी अब सक्रिय नजर आ रही है। वही डिम्पल यादव हैं जिन्होंने एक वक्त लोकसभा में अपना भाषण दिया था। अपने भाषण की वजह से आलोचना का शिकार हो गई थी, क्योंकि ये सही से बोल तक नहीं पा रही थी सदन में, और ये कन्नौज की सांसद हैं।
सोचिए जरा, एक सांसद होने के नाते इन्होंने इस तरह से वहाँ पर भाषण दिया, ऐसी बातें बोली जिस पर इनकी आलोचना बहुत की गई। लेकिन अब देखिए, अब वही डिम्पल यादव जो है अब खुलकर सामने आ रही हैं। हालांकि वो बहुत सहज स्वभाव की महिला कही जाती है, सरल स्वभाव की है, बहुत विनम्र हैं और बहुत कम ही बोलना पसंद करती है, जो उनका स्वभाव बताता है। लेकिन कुल मिलाकर अब वो भी जानती हैं कि उन्हें भी अपने पति का पूरा साथ देना है। उन्हें भी पता है कि पति पर लाख आरोप लग रहे हैं, उन्हें भी साबित करना है, ताकि ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव पर ही उंगलियां उठनी शुरू हो जाएं। और ऐसे में आपको डिम्पल यादव चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रही हैं। उनको सीधा कहाँ भेजा गया है? आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोरखपुर, यानी पूर्वांचल के क्षेत्र को कवर करने के लिए डिम्पल यादव को भेजा गया है, क्योंकि सपा को अच्छे से पता है कि शिवपाल वहाँ पर अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं और हो सकता है वो अपनी ज़मीन वहाँ पर अपनी ज़मीन बना भी चुके हों। तो इसीलिए वहाँ पर डिम्पल यादव जो है अब वहाँ पर एक रणनीति के तहत वहाँ पर जो महिला नेता है उनको मनाने की कोशिश में जुटी हुई है, ताकि वो पार्टी में आ जाएं और पार्टी में एक साथ मिलकर बेहतर तरीके से अखिलेश यादव के लिए काम किया जाए। और ऐसे में अब देखना होगा कि डिम्पल यादव की रणनीति कितनी सफल होती है। लेकिन हाँ, जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक तो फिलहाल जितने भी नेताओं से मुलाकात की है डिम्पल यादव ने, वो सभी समाजवादी पार्टी में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अपने पद से इस्तीफा देने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। हालांकि उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है, उनके नाम खुलकर सामने नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उनको बोला गया है कि इस नाम का भी खुलासा ना किया जाए उनके नाम का। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर डिम्पल यादव ने एक बात तो देखी जा रही है कि शायद अब वो उतनी बारीकियां समझ रही है राजनीति की जितनी पहले नहीं समझती थी। यानी कि वक्त क्या ना करा दे और राजनीति क्या ना सिखा दे। तो शायद डिम्पल यादव के लिए लाइन बिल्कुल बेहतर है कि अब धीरे धीरे ही सही वो बहुत कुछ सीख रही हैं, बहुत कुछ समझ रही हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो एक कद्दावर महिला नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में उभर कर सामने आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी ऐसी कोई कद्दावर महिला नेता नहीं है जिसकी बात की जाए। चाहे आप कांग्रेस में उठा के देख लीजिए, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, और इसके अलावा और भी महिला नेता हैं। बीजेपी में बात करें, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती हैं और तृणमूल कांग्रेस को चला रही हैं ममता बनर्जी। तो ऐसे हर पार्टी में कोई ना कोई बड़ी नेता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में अभी महिला नेता की कमी है। तो ऐसे में हो सकता है कि अब महिला नेता की वो कमी को उस जगह को भरने की कोशिश करें डिम्पल यादव। फिलहाल अब देखना होगा कि डिम्पल यादव किस रणनीति की क्या काट निकालते हैं शिवपाल सिंह यादव। नमस्कार।